हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे आज का टॉपिक है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, जिसे हम टॉफ भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टॉफ क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट क्यों बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और फिर उसके कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम। फिर हम देखेंगे इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। फिर हम लास्ट में देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट भी दो टाइप का होता है, मेडिकल एंड सर्जिकल, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉफ क्या होता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ये बोलना चाहता है कि ये एक टाइप की साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, दो टाइप की होती है, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ व असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। टॉफ जो होता है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, मतलब ऐसी हार्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसके अंदर क्या होता है, साइनोसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंजेनाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है। कंजेनाइटल मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी बेबी का बॉर्न होता है तो वह उस डिजीज़ के साथ में उसका बॉर्न होता है, मतलब वो डिजीज़ उसके जन्म के साथ में ही उसके अंदर होती है। मतलब जन्म, किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है वह उस डिजीज़ के साथ में जन्म लेता है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो डिजीज़ उसके अंदर जन्म से ही होती है। तो ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। अब ऐसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसके अंदर क्या होता है, साइनोसिस होता है, तो वो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहलाती है। और ऐसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसके अंदर साइनोसिस नहीं होता है वह असाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहलाती है। टॉफ जो होता है एक टाइप का साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है। अब हम लोग बात करते हैं साइनोसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। साइनोसिस वर्ड मतलब क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो जाता है, स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, किसके कारण, हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, हमारी स्किन का कलर ब्लू हो जाता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, साइनोसिस। तो टॉफ क्या है, इट इज़ अ कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। ऐसी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिसके अंदर क्या होता है, साइनोसिस प्रेजेंट होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। इन्फेंट्स एंड चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट यूजुअली हैव ब्लू कलर ऑफ स्किन। कॉमन बात है, मतलब ब्लू कलर की स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो टॉफ क्या है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ऐसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिसके अंदर क्या हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, और स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टॉफ के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। टॉफ के कंपोनेंट पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्यों बोलते हैं। हम इसे, इसमें जो टेट्रा वर्ड यूज आ रहा है उसका मतलब क्या है। हम इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके चार कंपोनेंट होते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ 4 कंपोनेंट, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, या फिर इसके 4 डिफेक्ट होते हैं, इसके कारण हम इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बोलते हैं। तो टेट्रा वर्ड का यूज़ क्यों किया जाता है, बिकॉज इसके 4 कंपोनेंट होते हैं या फिर इसके 4 डिफेक्ट होते हैं, उसके कारण इसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बोला जाता है। और उसके 4 कंपोनेंट कौन कौन से, इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड है पल्मोनरी स्टेनोसिस, थर्ड है ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, एंड फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब जैसे हमें इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल की जो सेप्टम होते हैं उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। नाम से ही पता चल गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल की जो सेप्टम होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ होल बिटवीन द 2 बॉटम चैम्बर ऑफ द हार्ट। मतलब ये बोलना चाह रहा है, हार्ट के जो बॉटम चैम्बर होते हैं, मतलब नीचे वाले चैम्बर हो जाते हैं, उसके अंदर क्या हो जाता है, होल हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, इट्स अलाउ ब्लड टू पास फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट साइड ऑफ हार्ट। इससे क्या होता है, हमारे राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है राइट साइड में चला जाता है। VSD में क्या होता है, हार्ट के जो लोअर चैम्बर होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, होल हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है राइट साइड में चला जाता है, ठीक है। तो आइए मैं इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए, ये हार्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये हमारे 2 एट्रियम हो गए,
तो एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने बात करी VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके जो सेप्टम होते हैं इंटर वेंट्रिकल, मतलब दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है या फिर होल हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर होल हो जाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, राइट साइड का ब्लड जो होता है लेफ्ट साइड में चला जाता है और लेफ्ट साइड का ब्लड जो होता है राइट साइड में चला जाता है। ठीक है, तो अब पता चल गया वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके जो बीच में सेप्टम पाया जाता है उसके बीच में एक होल हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, राइट साइड का ब्लड जो होता है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है राइट साइड में चला जाता है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड कंपोनेंट, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो हम पहले तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टेनोसिस वर्ड का मतलब होता है नैरोविंग। ठीक है, कोई भी चीज़ नैरो हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्टेनोसिस। ठीक है, स्टेनोसिस हो जाना मतलब वो नैरो हो गई है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वॉल्व क्लोज, ये बोलना चाहता है कि पल्मोनरी आर्टरी की जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब नैरो हो गई है, और पल्मोनरी वॉल्व जो होता है वो क्लोज हो गया है। उसके कारण क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल का जो आउटफ्लो होता है जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है वो नहीं जा पाता है। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है, इसके अंदर क्या होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो होता है वो नहीं जा पाता है। व्हेन द पल्मोनरी वॉल्व, द वॉल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज टू स्मॉल, नैरो, स्टिफ एंड मे बी क्लोज। इसमें क्या होता है, वॉल्व जो होता है स्टिफ भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है एंड क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है या नैरो हो जाती है और पल्मोनरी वॉल्व जो होता है क्लोज हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है हमारे पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हमारे ब्लड को लंग्स में ले जाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है, वहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में लाती है थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है और कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। बट क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर क्या हो जाता है, जो पल्मोनरी हमारी जो ये पल्मोनरी आर्टरी है इस क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है या फिर नैरो हो जाती है, उसका वॉल्व जो होता है क्लोज हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, ये ब्लड जो होता है जो हमारे राइट वेंट्रिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड जो होता है ये है हमारे लंग्स में नहीं जा पाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका थर्ड कंपोनेंट, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा। ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, इसमें क्या होता है कि जो अयोटा होती है, अयोटा जो होती है वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, और अयोटा क्या है, अयोटा एक आर्टरी है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है हमारी बॉडी को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ऐसी आर्टरी जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा में। ठीक है, इट मीन्स दैट द आर्टरी दैट्स कैरीज हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी इज आउट ऑफ द प्लेस। ऐसी आर्टरी जो हमारी बॉडी को हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो क्या हो जाती है, आउट ऑफ द प्लेस हो जाती है। इज अराइज अबाउट द बोथ वेंट्रिकल इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बोलना चाह रहा है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे क्या होता है, अयोटा अराइज होती है और वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, बट अयोटा जो होती है कहाँ से अराइज होने लग जाती है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों से अराइज होने लग जाती है। उसके कारण क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हमारी बॉडी को सप्लाई करने लग जाती है, तो उससे साइनोसिस कॉज होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये पहले हम नॉर्मल कंडीशन देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आता है, लेफ्ट एट्रियम में। कौन लाता है, पल्मोनरी वेन जो होती है लंग्स से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाती है, लेफ्ट एट्रियम से थ्रू मिट्रल वॉल्व ये कहाँ पर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अराइज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अयोटा। ठीक है, ये अयोटा हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। बट ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा में क्या होता है, अयोटा कहाँ से अराइज होती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में राइट वेंट्रिकल से भी अराइज हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल में तो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ब्लड को मिक्स करके बॉडी को सप्लाई करती है। तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है। तो ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा में क्या होता है, ऐसी आर्टरी जो हमारी बॉडी को हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो मिसप्लेस हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ लास्ट इसका कंपोनेंट। ठीक है, फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारे अंदर क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका मसल मास जो होता है ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, राइट वेंट्रिकल की तुलना में। क्या होता है, किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल मास जो होता है वह ज़्यादा होता है राइट वेंट्रिकल की तुलना में। बट इसके राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का जो मसल मास है वो ज़्यादा हो जाता है किसकी तुलना में, लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में। ठीक है, द राइट वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर देन नॉर्मल। ठीक है, और ये क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, कॉजिंग द कैरेक्टराइज बूट शेप अपीयरेंस इन सी बाय चेस्ट एक्सरे। और जब कभी भी हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वाले पर्सन का चेस्ट एक्सरे कराएंगे, उस एक्सरे में हमें बूट शेप अपीयरेंस शो होगी। कौन सी स्ट्रक्चर शो होगी, बूट शेप अपीयरेंस। हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो बूट शेप अपीयरेंस दिखाई देगी, तो हमें पता पड़ जाएगा कि इस पर्सन के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का मसल मास जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में। तो हमने क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा टॉफ क्या होता है, एक टाइप की साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। कौन सी, मतलब ऐसी हार्ट डिजीज जिसके अंदर क्या होता है, ऐसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिसके अंदर साइनोसिस प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि हम इसे टॉफ क्यों बोलते हैं, हम इसे टॉफ इसलिए बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके 4 कंपोनेंट होते हैं या फिर इसके 4 डिफेक्ट होते हैं, इसलिए हम टेट्रा वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। पहला हम लोगों ने बात करी वीएसडी की बात करी पहले हम लोगों ने। ठीक है, वीएसडी में क्या होता है, हमें नाम से पता चल रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल की जो सेप्टम है उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, होल हो जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करी पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस में हम लोगों ने बात करी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। ठीक है, और पल्मोनरी वॉल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज हो जाता है, जिससे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होने के लिए नहीं जा पाता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं थर्ड, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा। ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा में हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी आर्टरी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी अराइज होती है अयोटा, और जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, वो क्या हो जाती है, अपनी प्लेस से मिसप्लेस हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंपैरिजन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ज़्यादा मिलता है, जिससे क्या होता है, साइनोसिस कॉज होता है। एंड लास्ट में फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का मसल मास जो होता है इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू ये समझा देना चाहती हूँ कि टेट्रालॉजी ऑफ फुलेट क्या होता है और क्या इसके अंदर क्या क्या होता है। टेट्रालॉजी ऑफ फुलेट, फोर abnormalities दैट रिजल्ट इन सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप टू द बॉडी। क्या होती है ये, इसमें क्या होता है, 4 abnormality होती है जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है। ठीक है, और वो abnormalities कौन कौन सी है। फर्स्ट है पल्मोनरी स्टेनोसिस, नैरोविंग ऑफ पल्मोनरी वॉल्व। इसके अंदर पल्मोनरी वॉल्व क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है।
ठीक है। सेकंड है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है। थर्ड है ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अयोटा ओवर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट एंड फोर्थ VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या होता है? ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये बोल रहा है ब्लड फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि ब्लड फ्रॉम इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। अभी आप इतना ध्यान रखिए, ये इसमें ये बोलना चाह रहा है ब्लड फ्रॉम इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा के थ्रू कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है। अब तो ये क्या बोलना चाह रहा है? ब्लड फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा से कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम में आता है। ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, ठीक है। ब्लड जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से वह कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। थ्रू किसके थ्रू जाता है? किसके थ्रू जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू वह राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड नॉर्मली तो कहाँ जाना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है? पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है, ठीक है। पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है, उसके कारण क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है और पल्मोनरी वॉल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। उसके कारण जो ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा तो वो कहाँ पर रहेगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर ही रहेगा तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल की एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण जो राइट वेंट्रिकल का मसल मास है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल का मसल मास इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वह इंक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि ब्लड जो होता है राइट एट्रियम से कहाँ आता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल में क्या हो रखा है यहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में नॉर्मली तो उस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाना चाहिए, बट पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रखा है? पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है नैरो हो गई है और पल्मोनरी वॉल्व जो है क्लोज हो गया है। उसके कारण ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाएगा। जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाएगा तो वो कहाँ पर रहेगा? राइट वेंट्रिकल में। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में ही रहेगा तो राइट वेंट्रिकल की एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल का मसल मास जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल का मसल मास इंक्रीज हो जाएगा तो हम कहाँ थे कि जब राइट वेंट्रिकुलर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होएगा? राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर जो होता है इनडायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने बात करी इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस तो हो गया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये भी बात कर ली कि इसके अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो गई। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है? VSD। इसके अंदर VSD प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? तो हम लोगों ने क्या बात करी? जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसका प्रेशर जो जाएगा हाई हो जाएगा एंड लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल का प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने बात कर ली इसकी दो डिफेक्ट इसमें प्रेजेंट हो गए, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब क्या है? थर्ड डिफेक्ट आता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर हाई हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो VSD के कारण हमारे राइट साइड का ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कहाँ से आया है? हमारी बॉडी से आया है, ठीक है ना। सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाना तो कहाँ चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाना चाहिए, बट क्या है यहाँ पर? VSD प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो कहाँ पर जा रहा है? वह लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है,
ठीक है। तो ब्लड फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाता है, VSD के थ्रू कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और जो अगर ब्लड, अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब ब्लड राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाए तो राइट टू लेफ्ट शंट बोलेंगे, और जब ब्लड लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो लेफ्ट टू राइट शंट बोलेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, ब्लड अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो राइट टू लेफ्ट शंट, और ब्लड अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा शंट है, राइट टू लेफ्ट शंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि राइट वेंट्रिकल में तो चला गया और इसके 3 डिफेक्ट आ गए। अब हम बात करते हैं इसका 4th डिफेक्ट कौन सा है, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा। अब हम लोगों ने बात करी जैसे कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है नॉर्मली हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है अयोटा के थ्रू, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, VSD प्रेजेंट है। VSD के थ्रू क्या है, यहाँ पर VSD के कारण यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। और ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, जो ब्लड आता है उसके अलावा क्या होती है, अयोटा की जो ओवर राइडिंग होती है उसके कारण भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अयोटा के थ्रू हमारी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब नॉर्मली तो हमारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट जब अयोटा जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हमारी बॉडी को, उसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, तो हमारे स्किन का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का शो होता है, ठीक है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ब्लड फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से किसके कारण, VSD के कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू कहाँ जाता है, वो हमारी होल बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। और कौन सा शंट प्रेजेंट होता है इसमें, राइट टू लेफ्ट शंट जो होता है वह प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट ज़्यादा है, इनडायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, साइनोसिस कॉज हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जब हमारी बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अमाउंट भी ज़्यादा मिल रहा है तो हमारे टिश्यू को क्या होता है, मिलने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली कम हो जाएगा। वो अमाउंट कम हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर जो होता है RBC एंड रेड ब्लड सेल का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और वह क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया कॉज कर देते हैं, ठीक है। क्या कॉज हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया। उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड जो होता है गाढ़ा हो जाता है, फिर उसके कारण क्या होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, स्लोइंग डाउन ऑफ सर्कुलेशन एंड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग को देखा है कि ब्लड जो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अराइज होती है, वो अयोटा होती है, वो हमारी बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती है। उसके कारण क्या हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, साइनोसिस के कारण क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर RBC का काउंट बढ़ जाता है और हमारा ब्लड जो होता है गाढ़ा हो जाता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं, अ ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय ब्लड लो ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस एंड रैपिड ब्रीदिंग स्पेशली ड्यूरिंग फीडिंग एंड एक्सरसाइज, बेबी के अंदर फीडिंग के टाइम पे, मतलब जब हम उन्हें खाना खिलाते हैं उस टाइम पर क्या हो जाता है, रैपिड ब्रीदिंग होती है, मतलब और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस होता है, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कम्बिंग ऑफ फिंगर एंड टोन्स, मतलब क्या होती है, जो हमारी फिंगर होती है ना वो राउंडेड शेप में हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं पुअर वेट गेन, ठीक है, मतलब जो भी बेबी होता है वो वेट गेन नहीं कर पाता है। इरिटेबिलिटी, प्रोलॉन्गेटेड क्राइंग, मतलब बहुत देर तक लंबे लंबे टाइम तक वो रोते रहते हैं, ठीक है। एंड हार्ट मर्मर एंड डिस्पीनिया, मतलब ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीमाटोलॉजिकल एंड अदर लेबोरेटरी स्टडीज़, मतलब हम CBC वगैरह करवाएंगे उसके बारे में। सेकंड हम करेंगे इसकी ECG, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे इसका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को फाइंड करने के लिए उसके अंदर हमें कौन सी बूट शेप अपीयरेंस दिखाई देगी। फिर हम कराएंगे इकोकार्डियोग्राफी, कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड लास्ट हम RV ग्राफी करवाएंगे। इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट जैसा कि हमने बोला था, हम इसके 2 टाइप के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, सेकंड इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया। मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग बात करेंगे करेक्शन ऑफ एनीमिया, मतलब अगर पेशेंट के अंदर एनीमिया हो गया है, मतलब RBC का काउंट या फिर हीमोग्लोबिन का काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, तो हम उसमें करेक्शन करवाएंगे, उसको वापस सही करेंगे, ठीक है।
सेकेंड है करेक्शन ऑफ पॉलीसाइथीमिया। जैसा कि हम लोगों ने बात करी, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी का काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस काउंट को हम कम करवाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेट जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम प्रिवेंशन मतलब प्रिकॉशंस वगैरह रखेंगे। एंड लास्ट है सर्जिकल ओपन हार्ट सर्जरी, मतलब इसके अंदर क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है, इंटरकार्डियक रिपेयर किया जाता है या फिर क्लोज ऑफ वीएसडी को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। किसके थ्रू क्लोज कर दिया जाता है, सर्जरी के थ्रू वीएसडी को क्लोज कर दिया गया है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।